जय हिंद अग्निवीरों, स्वागत करते हैं आप सभी के आज की क्लास में। तो आज जो है देखो हमारा स्पेशल क्लास रहेगा अग्निवीर जीके जीएस साइंस का, जीके प्लस साइंस का अग्निवीर का। 13 नवंबर आर्मी ओरिजिनल पेपर में आए हुए महत्वपूर्ण सवालों को हम लोग करेंगे। जो भी सवाल देखो आपका 13 नवंबर आर्मी परीक्षा में पूछा गया था, उन सभी महत्वपूर्ण सवालों को जो है हम लोग देखिए करने वाले हैं। ठीक है, तो 100 प्लस सवाल रहेगा आपका। 100 प्लस आर्मी परीक्षा के जीके जीएस सवाल जो है हम लोग करेंगे। 100 प्लस आपके जो है आर्मी परीक्षा में जीके जीएस में आए हुए सवाल जो है देखिए हम लोग बनाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से जो है सारे लोग सबसे पहले शेयर करेंगे। जिन्होंने भी अभी तक भी क्लास को सेशन को शेयर नहीं किया है वो लोग जल्दी से शेयर कर देंगे। सारे लोग जो है जल्दी से लाइक बटन प्रेस कर लीजिएगा। और जिन्होंने भी अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट रख लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 13 नवंबर आर्मी ओरिजिनल पेपर के जीके और साइंस के सवाल रहेंगे। टोटल 100 प्लस जो है देखो आपका साइंस का सवाल होने जा रहा है। तो सबको जरूर बताना कि 100 में से जो है आप लोगों ने कितने सवालों को सही किया। ठीक है, सारे लोग जरूर बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी को इस क्लास का जो पीडीएफ है यह देखो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना। जुड़ने का जो लिंक है वह देखो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर जो सारे लोग जुड़ सकते हो। चलो जी, तो सारे जीके जीएस के सवाल देखेंगे जो भी आपका जीके जीएस का सवाल आया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्या है देखो कि कंप्यूटर का बाहरी भाग क्या कहलाता है? सीपीयू, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, रैम। सारा का सारा सवाल रहेगा। 100 प्लस जो है आपका देखो जीके जीएस का सवाल रहेगा। ठीक है, जितना भी आपका अलग अलग एआरओ में 13 नवंबर को सवाल पूछा गया है जीके जीएस का, वह सभी सवाल जो है हम लोग आज करने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी सारे लोग करते चलेंगे क्योंकि 100 प्लस सवाल है आपका आज। कंप्यूटर का बाहरी भाग क्या कहलाता है? तो देखिए हार्डवेयर बोलते हैं। ठीक है, याद रखना, हार्डवेयर बोला जाता है। और कंप्यूटर का ब्रेन बोलेगा तो किसको बोलेंगे? तो कंप्यूटर का ब्रेन जो है यह देखो सीपीयू को बोलते हैं। ठीक है, सारे लोग को ध्यान में रखना है। चलिए चलते हैं अगला सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यह देखो मिला था अभी 13 नवंबर को कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गेट द नोबेल प्राइज? इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर सीवी रमन? क्या होगा सही जवाब? नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? चलिए जी जल्दी से जो है सारे लोग बताएंगे और करेंगे इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले जो प्रथम भारतीय हैं सारे लोग जानते हो, ये हैं देखो रविन्द्रनाथ टैगोर जी। बहुत बढ़िया, सी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। सी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। कब मिला था? सारे लोग जानते हैं 1913 में मिला था। ठीक है, किस क्षेत्र में मिला था? साहित्य के क्षेत्र में मिला था। किस लिए मिला था? तो इनकी एक गीतांजलि पुस्तक थी उसके लिए मिला था। ठीक है, ये तो सारे लोग जानते हो, मैंने पहले भी आपको नोट करवा दिया है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा सीवी रमन कौन है? तो याद रखना इनको जो है प्रथम भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, प्रथम भारत रत्न इनके साथ साथ सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को भी मिला है। तो अगर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी लिख के पूछेगा तो ये भी सही है। ठीक है, इंदिरा गांधी कौन है? सारे लोग जानते हो, ये जो है हमारे देश की प्रथम प्रधानमंत्री बनी, प्रथम महिला प्रधानमंत्री। ठीक है, याद रखेंगे सब कोई। इसके साथ साथ अगर पूछेगा कि प्रथम महिला भारत रत्न विजेता भी यही है, सारे लोग याद रखिएगा। प्रथम महिला भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन है? तो ये भी इंदिरा गांधी जी ही है। मदर टेरेसा कौन है? तो याद रखना ये प्रथम भारतीय महिला नोबेल पुरस्कार विजेता है। ठीक है, ये जो है प्रथम भारतीय महिला नोबेल पुरस्कार विजेता है। सारे लोग को क्लियर होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही सब लोग किए हो, बहुत अच्छा। चलो चलेंगे अगला सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है यहाँ पे कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति? क्या होगा सही जवाब? जल्दी जल्दी सारे लोग करते चलेंगे क्योंकि देखिए 100 प्लस सवाल है आपका आज। ठीक है, 13 नवंबर आर्मी परीक्षा में जो भी आपका जीके जीएस आया है वो सारा जीके जीएस आज जो है हम लोग बना लेंगे। ठीक है, और इससे आप लोग समझ जाइएगा कि आपका 15 जनवरी में भी जो है इसी प्रकार का जीके जीएस आएगा। इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ जो है देखो आपका 15 जनवरी को भी जीके जीएस पूछा जाएगा। ठीक है, तो सारे लोग क्लियर रखते चलिएगा। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? तो यह देखो राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति और किसका किसका नियुक्ति करते हैं? तो याद रखिएगा जो राष्ट्रपति हैं यह देखो प्रधानमंत्री, इसके साथ साथ याद रखना है सबको राज्यपाल, इसके साथ साथ सबको याद रखिएगा उपराज्यपाल, और किसका? तो और करते हैं यह देखो उपराष्ट्रपति है। ये किसके द्वारा की गई? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा?
तो देखिए ऐसे तो ऋषभ देव होते हैं, याद रखना सब कोई, ऐसे तो ऋषभ देव होते हैं, पर ऋषभ देव देखो आपको यहाँ पे ऑप्शन में नहीं मिला है, तो फिर इसलिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग देखिए कर देंगे महावीर को। बहुत बढ़िया, डी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। आर्मी बॉय पिंकू, पुष्पेंद्र कुमार बहुत बढ़िया, अनंत कुमार रजक बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। महेश कुमार, साहिल शर्मा, राजेश यादव बहुत अच्छे, बिल्कुल सही जवाब है। ने किसकी स्थापना की, व्हाट फाउंडेड रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। यहां पर आपको बताना है कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है किसकी स्थापना की गई, रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है देखो किसका स्थापना किया है। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से सारे लोग करेंगे और बताएंगे कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं इनके द्वारा किस चीज का स्थापना किया गया। जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं इन्होंने किसका स्थापना के द्वारा जो है किस चीज का स्थापना किया गया, जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं इन्होंने आपका किस चीज का स्थापना किया है। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, चलिए जल्दी से जो है सारे लोग बताएंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किसका स्थापना किया है, तो इन्होंने देखो स्थापना केतन का। बहुत बढ़िया, सी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। किसका स्थापना किया है, निम्न में से कौन है भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन हुए, तो भारत के जो द्वितीय राष्ट्रपति हैं सारे लोग जानते हो, ये है देखो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, ठीक है। ये भारत के द्वितीय राष्ट्रपति के साथ साथ याद रखिएगा यह जो है देखो प्रथम उपराष्ट्रपति भी है, ठीक है। सारे लोग क्लियर रखोगे, और इसके साथ साथ याद रखना यह जो है देखो प्रथम भारत रत्न विजेता भी है, ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सारे लोगों को जो है ध्यान में रखना है, सारे लोगों को जो है क्लियर रखना है, ठीक है। और याद रखिएगा कि इन्हीं के उपलक्ष्य में जो है बर्थडे के दिन जो है देखो जन्म दिवस के दिन जो है 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। पूछा जाएगा कि शिक्षक दिवस किस कारण से मनाते हैं, तो 5 सितंबर को इनके जन्म दिवस की वजह से जो है देखो मनाया जाता है, सारे लोग ध्यान में रखेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन है, तो ये सारे लोग जानते हो, यह जो है देखो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति बने। डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन है, तो सबको पता है, यह देखो जो है प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बने हमारे देश के, ठीक है। सारे लोग याद रखिएगा क्योंकि पूछा जा सकता है, पूछा है इस वजह से, ठीक है। अगला वीवी गिरी, यह कौन है, तो याद रखना यह जो है देखो हमारे देश के चौथे राष्ट्रपति बने, ठीक है। बहुत अच्छे, प्रीतम कुमार, राजेश यादव, आर्मी बॉय पिंकू, आर्मी कलर बहुत अच्छा, पुष्पेंद्र कुमार, राजेश यादव, महादेव मेटे बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल देखिए आपको दिया गया है, यह सवाल है कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, विच इज द स्मॉलेस्ट सेल, माइकोप्लाज्मा, लाल रक्त कोशिका, तंत्रिका कोशिका। डी में देखो आपका लिखा हुआ है खून। चलो जी क्या होगा सही जवाब, जल्दी से सारे लोग बताना यहाँ पर कि सबसे छोटी कोशिका निम्न में से कौन सी है। तो सारे लोग जानते हैं यह देखो होता है माइकोप्लाज्मा, ठीक है। सबसे छोटा कोशिका कौन सा है, तो यह देखो माइकोप्लाज्मा है। और अगर सबसे बड़ा कोशिका बोलेगा तो सबसे बड़ा कोशिका याद रखिएगा ये आपका तंत्रिका कोशिका होता है, ठीक है। सारे लोगों को जो है ध्यान में रखना है, सारे लोगों को जो है क्लियर रखना है। चलो बहुत अच्छे, नवीन कुमावत, पवित्र सिंह ठाकुर बहुत बढ़िया, राजेश यादव बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, राजपूत राहुल बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल देखो आपको दिया गया है कि सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है, विच इज द लार्जेस्ट मैमल, हाथी, गेंडा, ब्लू व्हेल मछली। डी में है देखो आपका रेड चूहा। क्या होगा सही जवाब, सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है, सबसे बड़ा स्तनपायी जीव जो है आपका निम्न में से कौन सा होगा। इस सवाल का सही जवाब क्या है, सारे लोग जानते हो जवाब, जल्दी से जवाब देना सबको ही। निम्न में से सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है, तो यह देखो आपका होता है ब्लू व्हेल फिश, ब्लू व्हेल मछली, ठीक है। सारे लोग याद रखिएगा। और इसके साथ साथ याद रखना है कि अगर आपसे सबसे बड़ा पक्षी पूछे, ठीक है, अगर आपसे बोलेगा सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, तो सबसे बड़ा पक्षी में सारे लोग याद रखेंगे यह देखो शुतुरमुर्ग होता है। और यही अगर यहाँ पे आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, तो सबसे छोटा पक्षी में याद रखना है यह देखो हमिंग बर्ड होता है, ठीक है। यह जो है आपका सबसे छोटा पक्षी है। और अगर सबसे लंबा पशु पूछा जाए, ठीक है, सबसे लंबा या फिर सबसे बड़ा पशु में पूछे तो याद रखना है यह देखो जिराफ होता है, ठीक है। सारे लोग क्लियर रखिएगा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही सभी का जवाब है। सीनू दुबे बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, महादेव मेटे, पवित्र सिंह ठाकुर बहुत अच्छे, बिल्कुल सही जवाब है, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल देखो दिया गया है कि जनरेटर एक यंत्र है जो उत्पन्न करता है यांत्रिक ऊर्जा को, प्रकाश ऊर्जा को, उष्मा ऊर्जा को या फिर विद्युत ऊर्जा को। टोटल आपका 100 प्लस सवाल रहेगा जो भी आपका 13 नवंबर को आया है उनमें से, ठीक है।
13 नवंबर को पूछा हुआ जीके जीएस का 100 प्लस सवाल हम लोग करने वाले हैं। चलिए जल्दी से सारे लोग जवाब देंगे। जनरेटर एक ऐसा यंत्र है जो कि देखो उत्पन्न करता है किसको, तो विद्युत ऊर्जा को। ठीक है, डी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है डी वालों का, बहुत अच्छा जाएगा। चलो अगला सवाल है कि एक पुनर्निर्माण होने वाला ऊर्जा स्रोत है, इज ए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, पानी, खनिज पदार्थ, पेट्रोलियम पदार्थ, डी में है देखो कोयला। निम्न में से कौन सा ऐसा है जिसका देखो पुनर्निर्माण कर सकते हैं, जिसको जो है देखो दोबारा बना सकते हैं। तो निम्न में से जिसका पुनर्निर्माण हो सकता है वह क्या है, तो वह है देखिए आपका पानी। ठीक है, पानी का जो है पुनर्निर्माण हम लोग कर सकते हैं। ए वालों का सही जवाब होगा, बहुत बढ़िया। जितना भी लोग ए किए हो इनका आंसर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलो अगला सवाल देखो दिया हुआ है कि शरीर में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है, उच्च रक्तचाप का, मधुमेह का, रतौंधी का, या फिर एनीमिया का। सारे लोग जानते हो, जल्दी से जवाब देना और सबको बताना। याद रखना है रोज शाम 7 बजे जो है देखो आपका इंडियन आर्मी का ओरिजिनल पेपर का क्लास आ रहा है। रोज शाम 7 बजे जो है देखिए हम लोग इंडियन आर्मी का ओरिजिनल क्वेश्चन का क्लास कर रहे हैं, तो सभी लोग को रोज शाम 7 बजे क्लास में जरूर जुड़ना है। क्या पूछा है कि शरीर में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है, तो सारे लोग जानते हैं एनीमिया नामक रोग होता है। ठीक है, ये सबको पता है, बहुत अच्छा। डी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। धर्मपाल कुमार, करण ठाकुर, नवीन कुमावत, सदेश सिंह, बहुत अच्छे। प्रशांत कुमार, बिल्कुल सही जवाब है। चलो अगला सवाल देखो क्या दिया है यहाँ पे कि वायुमंडल में N2 कितना प्रतिशत होता है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ N2 इन एटमॉस्फेयर। ये नाइट्रोजन लिखा हुआ है, ठीक है, ये नाइट्रोजन लिखा है और ऑप्शन नंबर ए में 78 लिखा है। ठीक है, चलो जल्दी से सारे लोग जवाब देना। वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है, तो जो वायुमंडल है इसमें देखो नाइट्रोजन होता है आपका 78%। ठीक है, सारे लोग को याद रखना। और ये वायुमंडल में पाए जाने वाला सबसे ज्यादा गैस है। ठीक है, सबसे ज्यादा मात्रा में गैस नाइट्रोजन ही पाया जाता है, सभी लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 21% क्या है अगर पूछा जाएगा हो सकता है, तो याद रखना ऑक्सीजन है। ठीक है, और ये दूसरा सबसे ज्यादा पाए जाने वाला गैस है हमारे वायुमंडल में। ठीक है, सभी लोग नोट करते चलोगे, सभी लोग नोट रख लेना, बाद में जल्दी से जवाब दीजिएगा। एक मानव कोशिका में कितना गुणसूत्र है, तो टोटल 46 गुणसूत्र है। ठीक है, जोड़ी पूछेगा कितना का जोड़ी में, तो 23 का जोड़ी में। ठीक है, कौन सा समूह होता है, तो एक्स वाई समूह होता है पुरुष में। ठीक है, और एक समूह पाया जाता है देखो महिला में। ठीक है, सारे लोग ध्यान में रखिएगा, ये चीज सबको क्लियर होना चाहिए। चलिए चलते हैं अगला सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल देखो आपको मिला है कि निम्न में से कौन सा स्रोत अनवीकृत है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्रोत इज नॉन रिन्यूएबल, जंगल, वन्य जीव, पानी, कोयला भंडार। चलो जी क्या होगा सही जवाब, निम्न में से वह कौन सा जीव है जिसका निर्माण दोबारा नहीं कर सकते हैं, इस सवाल का सही आंसर क्या होगा, तो वह क्या है, तो वो याद रखना वह देखो कोयला भंडार है, जिसका निर्माण देखो दोबारा नहीं हो सकता है। डी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा, डी वालों का आंसर सही है। जड्डू गेमिंग, रैथर ऑफिस, रफ्तार ऑफिशियल, बहुत अच्छे। राजेश यादव, देसी जिम, बहुत बढ़िया। साइन, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही जवाब है। राहुल राजपूत, बहुत बढ़िया। अगला सवाल है देखो कि निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है, धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, डी में है उपयुक्त सभी। सभी लोग जवाब जानते हो, जल्दी से जवाब देना सब कोई। प्रीतम कुमार, राजेश यादव, जगजीत सिंह, बहुत अच्छे। राहुल कानीपुरा, बहुत बढ़िया। डी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी होते हैं। ठीक है, डी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, उपयुक्त सभी हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो दिया गया था कि पुल निर्माण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, व्हाट इज यूज्ड फॉर ब्रिज कंस्ट्रक्शन, बलुई पत्थर, चूना पत्थर, कंक्रीट, डी में है इनमें से कोई नहीं। जो अभी आप लोग बना रहे हो ना, ये 13 नवंबर का 100 प्लस जीके जीएस सवाल आज हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, और इससे देख के समझ लेना कि 15 जनवरी को भी ऐसा ही आपका आएगा, ऐसा ही जो है आपका टॉपिक से सवाल पूछा जाएगा, जिस जिस टॉपिक से 13 नवंबर को सवाल आया है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये 15 जनवरी वालों के लिए। अगर जीके जीएस में लाना चाहते हो 25/30, 30 में से 25 सही करना है जीके जीएस में, तो ये सवाल, ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्लास जो है आपके लिए एमवीवीआई है आज का। पुल निर्माण के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो सबको को पता है कंक्रीट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। सी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। अगला सवाल देखो दिया गया है कि सूर्य ग्रहण तब होता है जबकि, चलो जी जल्दी से सारे लोग बताओगे सूर्य ग्रहण कब लगता है,
तो सूर्य ग्रहण कब लगता है? सबसे पहले दिन याद कर लीजिए, अमावस्या के दिन लगता है सूर्य ग्रहण, ठीक है। और यही अगर यहाँ पे आपसे बोलेगा कि चंद्र ग्रहण कब लगता है, तो चंद्र ग्रहण देखो लगता है पूर्णिमा के दिन, ठीक है। सूर्य ग्रहण कब लगता है, तो जब याद रखिएगा, सूर्य ग्रहण तब लगता है जब देखो चंद्रमा जो है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाती है, ठीक है। चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तब जो है आपका देखो सूर्य ग्रहण लग जाता है। बहुत बढ़िया, सी वालों का सही है। प्रशांत कुमार, नवीन कुमावत, राव गोपी, जड्डू गेमिंग, आर्मी क्लर्क बहुत अच्छे, धर्मपाल कुमार, साइन बहुत बढ़िया, नरेंद्र सिंह बहुत अच्छे। अगला सवाल है कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर? एम्पियर, वोल्ट, वाट या फिर ओम? देखो मात्रक वाला टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे जो है आपका देखो 16 अक्टूबर को भी सवाल आया, 13 नवंबर को भी सवाल आया, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक सब लोग को पढ़ लेना है। बहुत जल्द आपका रोज दोपहर 1 बजे जीके जीएस का टॉपिक वाइज क्लास आएगा, तो उसमें जो है आपको ये सब पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। बिल्कुल जीरो लेवल से क्लास शुरू करेंगे रोज दोपहर 1 बजे आपका 15 जनवरी वालों के लिए, ठीक है। तो विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो यह देखो एम्पियर है, सारे लोग क्लियर रखेंगे। वोल्ट किसका इकाई होता है? तो वोल्ट याद रखिएगा, यह जो है आपका पोटेंशियल डिफरेंस जिसको कि विभवांतर बोलते हैं, इसका इकाई है, ठीक है। वाट क्या? विद्युत शक्ति, 1 मिनट, विद्युत शक्ति बोला है, एम्पियर नहीं होगा, विद्युत शक्ति में याद रखिएगा वाट होगा, ठीक है। ओम किसका इकाई है? तो ओम याद रखना सबको प्रतिरोध का इकाई है। और एम्पियर किसका इकाई है? तो याद रखना है सबको, यह देखो विद्युत ऊर्जा का इकाई है, ठीक है। तो इस सवाल का जो सही जवाब है यह देखो ऑप्शन सी होगा, सारे लोग क्लियर रखेंगे, सी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलो अगला सवाल देखो, दिया गया है कि ध्वनि का वेग हवा में किस पर निर्भर नहीं करता है? ऑन व्हाट डज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर नॉट डिपेंड? हवा का दाब पर, हवा का ताप पर, हवा का घनत्व पर। अगला देखो दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी सारे लोग करते चलिए, क्योंकि अभी तक आपका केवल 20 सवाल ही हुआ है, हम लोग को 100 प्लस सवाल आज करना है। जो भी आपका 13 नवंबर को पूछा गया था वो सारा जीके जीएस आज जो है हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो ध्वनि का वेग किस पर निर्भर नहीं करता है? तो यह देखो एयर प्रेशर पर, हवा का दाब पर निर्भर नहीं करता है। बहुत बढ़िया, ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा, ए वालों का आंसर बिल्कुल सही आया है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखो मिला है कि निम्न में से किस भारतीय राज्य में कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है? सिक्किम में, गोवा में, नागालैंड में, हिमाचल प्रदेश में। वह कौन सा भारतीय राज्य है जहां पर देखो आपका एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है? तो वह भारतीय राज्य है देखो आपका सिक्किम। सिक्किम में जो है देखो एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है, ठीक है। सारे लोग क्लियर रखेंगे, बहुत बढ़िया। अहिर राघव फौजी, महादेव मेटे, अपकमिंग हीरोज बहुत अच्छे, मोहन कुमार, धर्मपाल कुमार, प्रीतम कुमार बहुत बढ़िया, सैदुल अली, महेश कुमार बहुत अच्छा। चलो अगला सवाल देखो दिया है कि शेख हसीना वाजेद किस देश की प्रधानमंत्री हैं? इजराइल की, इंग्लैंड की, बांग्लादेश की। डी में देखो लिखा है श्रीलंका की। जो शेख हसीना वाजेद हैं ये किस देश की प्रधानमंत्री हैं? सारे लोग जानते हैं, जल्दी से जवाब देंगे। तो यह देखो प्रधानमंत्री है बांग्लादेश की, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा एक चीज याद रखना है कि देश के राष्ट्रपति हैं, तो याद रखिएगा यह जो है देखो आपका चीन के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। सारे लोग जो है क्लियर रखोगे। इसके साथ साथ अगला देखो आपसे पूछ सकता है, ठीक है। चलो जल्दी से बताओ तो जरा कि पाकिस्तान के पीएम कौन है, देखते हैं। चलिए मैं ही नोट कर दे रहा हूं, नहीं तो फिर समय ज्यादा लग जाएगा। याद रखना पाकिस्तान का पीएम बोलेगा तो शहबाज शरीफ, ठीक है। पाकिस्तान का पीएम पहले कौन था? तो पहले याद रखना इमरान खान थे, ठीक है। क्लियर रखिएगा, क्योंकि पड़ोसी देश का नेता के लिए जो है पूछा जा रहा है, ठीक है। पड़ोसी देश का नेता के लिए, क्योंकि अभी आया देखो श्रीलंका का भी पूछा गया और आपका देखो अभी बांग्लादेश का भी पूछा गया, तो हो सकता है आपसे चीन और पाकिस्तान वाला पूछ लिया जाए, ठीक है। अगर यही आपसे पूछेगा अफगानिस्तान का, तो अफगानिस्तान में याद रखना किसका राज्य है? तो अफगानिस्तान में जो है देखो तालिबान का राज है, ठीक है। सभी लोग क्लियर रखेंगे। चलो चलते हैं अगला सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है यहाँ पे कि किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? विच सिटी इज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया? कोलकाता को, दिल्ली को, अहमदाबाद को, मुंबई को? क्या होगा सही जवाब? जल्दी से सारे लोग करना और बताना कि किस शहर को जो है देखो भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं। भारत का मैनचेस्टर कौन सा शहर को बोला जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर जो है यह देखिए आपका अहमदाबाद कहलाता है, ठीक है।
अगर यही यहाँ पे आपसे पूछेगा कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं, तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर सबको याद रखेंगे कानपुर को कहते हैं। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं, अगर मानो पूछ दिया गया, तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर याद रखना सब कोयम्बटूर को कहते हैं। ठीक है, पूछा जा सकता है, नोट करते चलिएगा क्योंकि ये पूछा है तो पूछ सकता है इन सबको भी। ठीक है, अगला सवाल है देखो कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है। ऑन विच रिवर इज द सरदार सरोवर प्रोजेक्ट सिचुएटेड। गंगा नदी पे, कोसी नदी पे, गोदावरी नदी पे या फिर नर्मदा नदी पे जो सरदार सरोवर परियोजना है ये किस नदी पर स्थित है। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, तो जो सरदार सरोवर परियोजना है यह देखो आपकी नर्मदा नदी पर स्थित है। यह बहुत बढ़िया, डी वालों का आंसर बिल्कुल सही आया है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो चलते हैं अगला सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला सवाल देखो मिला है कि सबसे पहले चांद पर मनुष्य को किस देश ने भेजा। विच कंट्री सेंट मैन टू द मून फर्स्ट। यूएसए, रूस, भारत, जापान। सारे लोग जवाब जानते हो, जल्दी से जवाब दोगे। ठीक है, सभी लोगों का जवाब जो है जल्दी से आना चाहिए कि इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। चलो जी जल्दी से बताओ। तो सबसे पहले चांद पर मनुष्य किसने भेजा, यूएसए ने भेजा। उस मिशन का नाम पूछेगा तो याद रखना अपोलो मिशन था। चांद पर कदम किसने रखा है, पहला कदम तो याद रखिएगा चांद पर जो पहला कदम है यह देखो नील आर्मस्ट्रांग के द्वारा रखा गया। नोट कर लेना, पूछेगा चांद पर पहला कदम। तो ठीक है, रूस ने क्या किया था, तो रूस ने जो है देखो अंतरिक्ष में प्रथम मानव भेजा था। ठीक है, नोट रखना सब कोई, दोनों अलग अलग है। प्रथम मानव भेजा था, जाने वाले कौन थे, तो उनका नाम था देखो यूरी गागरिन। ठीक है, सभी लोग नोट कर लीजिएगा। बहुत बढ़िया, राजेश यादव, कपिल राजपूत, बहुत अच्छा, धर्मपाल कुमार, सीनू दुबे, बहुत बढ़िया, रोबी कुमार, अहिर राघव फौजी, बहुत अच्छे, राजेश यादव। अगला सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है। 25, 15, 20 या फिर 10। जो संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद है इसमें कुल कितना सदस्य है। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, तो इसमें याद रखना कुल 15 सदस्य है। ठीक है, 15 जो है सही जवाब होगा। बी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल देखो, दिया गया है कि पानी का सबसे शुद्ध स्रोत कौन सा है। सतही पानी, खनिज युक्त पानी, वर्षा का पानी, डी में देखो लिखा हुआ है कुएं का पानी। चलो भाई जल्दी से बताओगे सब कोई, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। अगर आपने अभी तक भी लाइक नहीं किया तो बताओ, इतना बेहतर क्लास चल रहा है, किस बात का इंतजार कर रहे हैं। जल्दी से सभी लोग लाइक कर दीजिए। इसके साथ साथ जिन्होंने भी शेयर नहीं किया है तो जल्दी से शेयर कर दो। जितना भी ग्रुप में जुड़े हुए हो, आपके जितने भी दोस्त हैं, जितना भी ग्रुप है टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, सभी जगह जो है इस क्लास को फैला दो, इस क्लास को शेयर कर दो। और जो भी चैनल पे पहली बार होंगे वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट रखेंगे। क्या होगा सही जवाब, तो पानी का जो सबसे शुद्ध स्रोत है यह देखो होता है वर्षा का पानी। ठीक है, इसका रंग पूछे तो रंग कैसा होता है, रंगहीन होता है। ठीक है, सबको याद रखिएगा, पूछता है कि पानी का रंग कैसा होता है, तो पानी का रंग याद रखिएगा रंगहीन होता है। ठीक है, अगर यही आपसे यहां पर बोले कि शुद्ध पानी का पीएच मान कितना है, तो शुद्ध पानी का जो पीएच मान है यह देखो 7 से बराबर होता है। ठीक है, सभी लोग नोट रखिएगा, सभी लोग क्लियर रखिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल देखो दिया हुआ है कि इनमें से किसके पक्ष में नेहरू जी थे लेकिन गांधी जी नहीं थे। अहिंसा के पक्ष में, भारी औद्योगिकरण के पक्ष में, सत्य के पक्ष में, या फिर अगला है देखो अस्पृश्यता के पक्ष में। सभी लोग इसका जवाब जानते हो, जल्दी से देना और बताना कि इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। चलो जी, क्या होगा सही जवाब, तो याद रखिएगा इस सवाल का जो सही जवाब है यह देखो होता है भारी औद्योगिकरण। बी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यह देखो दिया हुआ है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। इन विच स्टेट इज नालंदा यूनिवर्सिटी लोकेटेड। सिक्किम, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश। चलिए जी जल्दी से सभी लोग जवाब दीजिएगा और बताइएगा अपना अपना, सभी का जवाब बिल्कुल सही आना चाहिए। और इसके साथ साथ जिन्होंने भी अभी तक भी लाइक नहीं किया हुआ है सभी लोग जो है जल्दी से एक एक बार लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। ठीक है, चलिए जी, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है, तो बिहार राज्य में है। ठीक है, जलाया किसने था पूछेगा तो नोट रख लेना, इसको देखो जलाया था बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, पूछेगा किसने जलाया, तो बख्तियार खिलजी ने जलाया। ठीक है, सभी लोग क्लियर रखिएगा इस चीज को, सभी लोग को ध्यान में रखना है।
चलो चलते हैं अगला सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यह देखो मिला है कि भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? लद्दाख का पठार, पामीर का पठार, तिब्बत का पठार। डी में देखो लिखा है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही जवाब? भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो भारत का जो सबसे ऊंचा पठार है यह देखिए आपका लद्दाख का पठार है। ठीक है, सबसे ऊंचा लद्दाख का पठार। और अगर बोलेगा कि भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो सबसे बड़ा में सबको याद रखना दक्कन का पठार। ठीक है, सबसे बड़ा या सबसे लंबा दक्कन का पठार और सबसे ऊंचा लद्दाख का पठार। ठीक है, और यही अगर बोलेगा कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो विश्व का जो सबसे ऊंचा पठार है यह देखो आपका तिब्बत का पठार है। और पामीर को जो है देखो आपका विश्व का छत बोलते हैं। सभी लोग ध्यान में रखना, सभी लोग क्लियर रखना। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो चलते हैं अगला सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यह देखो दिया गया था कि इंदिरा गांधी गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से, बैडमिंटन से, गोल्फ से या फिर फुटबॉल से? जो इंदिरा गांधी गोल्ड कप है इसका संबंध किसके साथ है? जो इंदिरा गांधी गोल्ड कप है यह किससे संबंधित है? तो जो इंदिरा गांधी गोल्ड कप है यह देखो आपका संबंधित है हॉकी से। ठीक है, सभी लोग क्लियर रखेंगे। और अगर गोल्ड नहीं देके केवल इंदिरा गांधी कप पूछेगा तब फिर याद रखिएगा फुटबॉल जो है देखो आपका सही जवाब होगा। ठीक है, क्लियर रखना है सबको। चलो चलते हैं अगला सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यह देखो मिला है कि बिहार राज्य से अलग करके किस राज्य को बनाया गया? कालाहांडी को, छत्तीसगढ़ को, उत्तराखंड को, झारखंड को? चलो जी जल्दी से सभी लोग बताओगे, सारे लोग जवाब जानते हो, जल्दी से जवाब देना। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो बिहार राज्य से अलग करके किस राज्य को बनाया है? झारखंड राज्य को। झारखंड राज्य का राजधानी देखो बहुत पूछा जाता है, अभी 16 अक्टूबर को ही आया था। झारखंड राज्य का राजधानी है देखो रांची। जो रांची है इसको सबको याद रखना, इसको देखो झारखंड का शिमला बोलते हैं। ठीक है, सभी लोग को क्लियर रखना है, इसको जो है झारखंड का शिमला बोलते हैं। और इसके साथ साथ सबको याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाएगा झारखंड का शिमला हो गया। ठीक है, क्लियर रखेंगे सबको। अगला सवाल देखो क्या मिला था कि मेजर ध्यानचंद का संबंध किससे है? विथ हुम इज मेजर ध्यानचंद रिलेटेड? फुटबॉल से, क्रिकेट से, कबड्डी से, हॉकी से? क्या होगा सही जवाब? इस क्लास का जो पीडीएफ है यह देखो आप सबको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो सबको टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का जो लिंक है यह देखो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, चलिए जी, मेजर ध्यानचंद का संबंध किससे है? तो सारे लोग जानते हैं, यह देखो हॉकी से संबंधित है। ठीक है, अगर कभी पूछ देगा कि हॉकी का जादूगर किसको बोलते हैं, तो यह देखो मेजर ध्यानचंद को ही बोलते हैं। ठीक है, अगर पूछा जाएगा कि हॉकी का जादूगर किसको कहते हैं, तो मेजर ध्यानचंद को। और अगर यहीं पे आपसे पूछा जाएगा देखो कि क्रिकेट का भगवान किसको कहा जाता है, तो क्रिकेट का भगवान सबको याद रखना है, यह देखो कहते हैं सचिन तेंदुलकर जी को। ठीक है, सभी लोग क्लियर रखिएगा। चलिए चलते हैं अगला सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यह देखो दिया है कि दयानंद किस खेल से जुड़े हुए हैं? दयानंद इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? तो ये भी याद रखना, यह भी देखो हॉकी से ही जुड़े हुए हैं। ठीक है, सी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, ये भी हॉकी से ही होंगे। चलो अगला सवाल देखेंगे। यह देखो आपको क्या दिया गया है यहाँ पर कि शून्य काल क्या है? व्हाट इज जीरो आवर? जो भी अभी आप सवाल कर रहे हो ये सारे के सारे सवाल जो है 13 नवंबर को आए हुए हैं। और आज जो है देखो हमारा 100 प्लस जीके जीएस सवाल रहेगा 13 नवंबर वाला। शून्य काल किसको बोलते हैं? तो जो शून्य काल है यह देखिए बोलते हैं संसद में प्रश्न काल के बाद के समय को। ठीक है, इसको जो है शून्य काल बोला जाता है, इसको जो है शून्य काल कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। यह देखो मिला है कि मुख्य भोजन क्या है? इज द मेन मील? चावल, गेहूं, मक्का? डी में है ऑल ऑफ दीज। चलो जल्दी से सारे लोग जवाब देना। निम्न में से जो है देखो आपका मुख्य भोजन कौन सा होता है? तो जो मुख्य भोजन है अगर चावल ऑप्शन में देगा तो फिर चावल करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार सही जवाब ए चावल होगा। अगर चावल ऑप्शन में नहीं होता तब जाके हम लोग जो है गेहूं को करते हैं। ठीक है, सभी लोग क्लियर रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। यह देखो दिया है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है जिसे कहते हैं रोटेशन, परिक्रमण या फिर आपका भस्म? डी में है देखो विलक्षणता। ये सही नहीं है और इंग्लिश इसका। चलिए बताइएगा, पृथ्वी सूर्य के ओर घूमती है, चारों ओर घूमती है, उसको क्या बोलते हैं?
तो पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर घूमती है तो इसको देखिए परिक्रमण कहते हैं। ठीक है, बी वालों का जवाब बिल्कुल सही होगा, बहुत बढ़िया। बी वालों का आंसर सही है। अमन ठाकुर, नवीन कुमावत, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। इंडियन आर्मी लवर्स, रफ्तार ऑफिशियल, अर्पण सिंह, नवदीप परिहार, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखो मिला है कि सिंचाई के प्रमुख स्रोत हैं। व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ इरिगेशन? नहर, टैंक, वेल्स। डी में है देखो नन ऑफ दीज। सिंचाई के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? निम्न में से जो है देखिए आपका सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या क्या है? तो सिंचाई का जो प्रमुख स्रोत है याद रखिएगा यहां पर ऑल ऑफ दीज लिखा है। ठीक है, नन नहीं है, ऑल है। तो जो सही जवाब है यह देखो ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ दीज, याद रखना। डी वालों का जवाब सही है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे। यह देखो दिया गया है कि जस्ती लोहा के साथ लपित लोहा होता है। गल्वनाइज्ड आयन इज आयन कोटेड विथ जिंक, सोना, चांदी। डी में देखो लिखा हुआ है कॉपर। इसको ऐसे भी देगा कि जस्तीकरण के दौरान लोहा पर किसका परत चढ़ाते हैं, इसको ऐसे भी लिख के पूछ सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जस्ती लोहा जो है यह देखो जिंक के साथ मिलकर बनता है। इस पर जो है देखो जिंक का परत चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। ए वालों का आंसर जो है सही होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल जो है यह देखो दिया गया है कि परमाणु परीक्षण कहां किया गया? वेयर वॉज द न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्टेड? पोखरण में, बॉम्बे में, श्रीहरिकोटा में। डी में है नन ऑफ दीज। सारे लोग जवाब जानते हैं, जल्दी से बताना क्या होगा सही जवाब। परमाणु परीक्षण कहां पर किया गया? 40 नंबर सवाल है आपका, जल्दी से सब लोग को बताना है। तो जो परमाणु परीक्षण है यह देखिए आपका किया गया है पोखरण में। ठीक है, ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। परमाणु परीक्षण कहां पर हुआ है? पोखरण में हुआ है। अरविंद जाट, मोहन कुमार, नवीन कुमावत, प्रीतम कुमार, बहुत अच्छा। आर्मी बॉय पिंकू, बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है कि विराट कोहली से जुड़े हुए हैं। विराट कोहली इज एसोसिएटेड विथ, सभी लोग जानते हो, जल्दी से जवाब देना क्या होगा सही जवाब। विराट कोहली किससे जुड़े हुए हैं? तो जो विराट कोहली है यह देखो सबको ही जानते हैं क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। ठीक है, बी वालों का जवाब सही है। इसमें तो मुझे लग रहा है कि पूरा भारत देश में किसी का भी गलत ये वाला नहीं हुआ होगा। जितना भी 13 नवंबर को एग्जाम दिया है मुझे लग रहा है कि सबको ही सही बनाया होगा। चलो अगला सवाल यहां पर देखो मिला है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति, ठीक है, बताना है यहां पर कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स? कमला हैरिस, जो बिडेन, जिल बिडेन। डी में है देखो नन ऑफ दीज। संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं ये है देखो कमला हैरिस। ठीक है, सबको जानते हो। जो बाइडेन कौन है? तो याद रखना यह जो है देखो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, सारे लोग को क्लियर रखना है। चलो ठीक है, चलते हैं अगला सवाल पर। बहुत बढ़िया किए हो सबको ही, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखेंगे। यह देखो दिया गया था कि भारत रत्न पाने वाले पहले क्रिकेटर कौन है? राहुल द्रविड़, कपिल देव, एमएस धोनी, सचिन तेंदुलकर। सभी लोगों को जवाब मालूम है, जल्दी से बताना। भारत रत्न पाने वाले पहले क्रिकेटर कौन है? पहले और एकमात्र है। ठीक है, नोट रखिएगा, ये पहला तथा एकमात्र क्रिकेटर है। तो वह कौन है? तो वो सबको ही जानते हो, यह देखो सचिन तेंदुलकर है। ठीक है, डी वालों का जवाब सही होगा। डी किसका किसका आया है? राहुल राजपूत, इंडियन आर्मी लवर्स, महादेव मेटे, महेश कुमार, मोहन कुमार, नवीन कुमावत, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब दिए हो। चलो अगला सवाल देखो यहाँ पर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको देखो दिया गया है कि टी शब्द किस खेल से संबंधित है? टी वर्ड इज रिलेटेड विथ विच स्पोर्ट? गोल्फ, निशानेबाजी, तीरंदाजी। डी में देखो लिखा हुआ है टेनिस। चलिए जी, क्या होगा सही जवाब? टी शब्द किससे संबंधित है? तो टी शब्द याद रखना यह देखो गोल्फ से संबंधित है। एक खिलाड़ी के बारे में पूछा जाता है, सबको याद रखना, टाइगर वुड एक खिलाड़ी है जिनके बारे में पूछा जाता है, तो वो याद रखना वो गोल्फ से संबंधित है। ठीक है, टाइगर वुड सबको ध्यान में रखना है, गोल्फ से संबंधित है। ठीक है, अमेरिका के हैं वो। चलिए अगला सवाल देखिए, आपको पूछा गया है कि निम्न में से कौन गुप्त काल के दौरान चिकित्सा पर अपने कार्य के लिए जाना जाता है? तो जो सही जवाब है याद रखना यह देखो सुश्रुत होगा। ठीक है, बी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। अभय जयाल, बहुत अच्छा। आर्मी क्लर्क, अहिर राघव फौजी, संदेश सिंह, कपिल राजपूत, महादेव मेटे, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब। इंडियन आर्मी लवर फैंस, बहुत अच्छा। चलो अगला सवाल है देखो कि निम्न में से कौन एक गैर नवीकरणीय संसाधन है? कोल, फॉरेस्ट, वाटर, वाइल्ड लाइफ। चलिए जी बताइएगा,
निम्न में से गैर नवीकरणीय संसाधन कौन सा है? अभी आप लोग जितना भी लोग क्लास अटेंड कर रहे हो सभी का सिलेक्शन इस बार का आर्मी पेपर में होना चाहिए, ठीक है। जितने भी लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं 15 जनवरी को सभी का एग्जाम है, सभी लोग जो है वो सिलेक्शन लोगे। सभी लोग का स्कोर जो है देखो 50 में से 45 प्लस होगा। बस रोज शाम 7 बजे जो क्लास चल रहा है उस क्लास को अटेंड करते जाइए। रोज शाम 7 बजे, रोज शाम 7 बजे आपका इंडियन आर्मी का जो है ओरिजिनल पेपर का क्लास आ रहा है तो सभी लोग अटेंड कीजिए। रोज दोपहर 1 बजे आपका बहुत जल्द जीके जीएस का टॉपिक वाइज क्लास शुरू होगा, इसको भी करो। सबका सिलेक्शन फाइनल है। चलिए जी, क्या होगा सही जवाब? तो यह देखो कोल होगा, कोयला होगा, ठीक है। चलो अगला सवाल देखेंगे। यह देखो आपको दिया गया था कि भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। अगला है देखो पश्चिम बंगाल। क्या होगा सही जवाब? भारत में जो है किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो भारत में जो है देखो सबसे लंबी तटरेखा है गुजरात राज्य का, ठीक है। और यही अगर यहां पर आपसे बोले कि दक्षिण भारत में किस राज्य का सबसे लंबा तटरेखा है, तो दक्षिण भारत में सबसे लंबा तटरेखा याद रखना है आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। सभी लोग क्लियर रखेंगे। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। यह देखो दिया हुआ है कि निम्न में से सबसे कठोर धातु कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्डेस्ट मेटल? टंगस्टन, प्लेटिनम, आयरन। डी में देखो लिखा हुआ है कॉपर। चलो जी, क्या होगा सही जवाब? निम्न में से सबसे कठोर धातु कौन सा है? तो सबसे कठोर धातु सबको याद रखना टंगस्टन होता है, ठीक है। सबसे कठोर धातु टंगस्टन है। और प्लेटिनम याद रखिएगा यह सबसे मजबूत पदार्थ के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अगर धातु बोलेगा तो धातु में हम लोग टंगस्टन करेंगे। ए वालों का जवाब जो है सही होगा, ठीक है। टंगस्टन होता है, सब लोग क्लियर रखना। जितना भी लोग प्लेटिनम कर रहे हो टंगस्टन सही जवाब है, ठीक है। क्लियर रखना है सबको। चलो जी अगला सवाल देखो दिया गया था। अगला सवाल जो है ये तो कर लिया हमने। अगला सवाल देखो आपको क्या मिला है, ये सभी सवाल हो चुके हैं। अगला सवाल देखो है कि सोना तांबे के साथ मिलाया जाता है, गोल्ड मिक्स्ड विथ कॉपर। सोना को तांबे के साथ क्या मिलाते हैं? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? जल्दी से जो है सारे लोग जवाब देंगे। सोना को जो है तांबे के साथ क्यों मिलाते हैं? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो सोना को जो है देखो तांबे के साथ मिलाते हैं किस लिए? तो इसको देखो मिलाते हैं क्योंकि हमको जो है सोना को सख्त करना होता है, ठीक है। याद रखना सी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, ठीक है। सबको को क्लियर रखना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए आपको क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल जो है यह देखो दिया है कि अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल जो है यहाँ पर आपको देखो क्या मिला है कि उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थित है, वेयर इज सैटेलाइट लॉन्च सेंटर लोकेटेड। चलिए जी जल्दी से सभी लोग बताइएगा कि इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। सभी लोग को जो इस क्लास का पीडीएफ है यह देखो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो सबको टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो सभी लोग जरूर ज्वाइन हो लेंगे, ठीक है। उपग्रह केंद्र कहां पर स्थित है? तो जो उपग्रह केंद्र है उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र यह देखिए आपका श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। ये वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। संयखन अक्षय बहुत अच्छा, महादेव मेटे, आर्मी बॉय पिंकू, अभय जयाल, नरेंद्र सिंह, राजेश यादव, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखो क्या दिया गया है कि लंदन किस देश में स्थित है? इन विच कंट्री इज लंदन लोकेटेड? यूके में, चीन में, यूएसए में या फिर भारत में? क्या होगा सही जवाब? लंदन किस देश में है? तो जो लंदन है यह देखो आपका यूके में है, ठीक है। यूके का मतलब किसी और भाषा में इंग्लैंड भी होता है, ठीक है, नोट रखोगे। लंदन जो है देखो आपका सबसे बड़ा नगर है, ठीक है। अगर बोलेगा सबसे बड़ा सिटी विश्व का तो लंदन, ठीक है, सबको ध्यान में रखिएगा। और यही अगर यहाँ पर आपसे पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा शहर सबको याद रखना मुंबई है, ठीक है। सभी लोग को ध्यान में रखना है। यूएसए में कौन कौन सा शहर है ये पूछ सकता है, तो याद रखिएगा न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन डीसी, ठीक है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दोनों आपका यूएसए में है, इसके साथ साथ आपका लॉस एंजलिस यहीं पर है, ठीक है। चीन में कौन कौन सा है, तो चीन का एक बहुत इंपॉर्टेंट है देखो आपका बीजिंग, ये पूछ सकता है, ठीक है।
सब कोई नोट करते चलिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए क्या दिया हुआ है, अगला सवाल पर चलेंगे। यह देखो मिला है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन है? हु इज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म? गुरु नानक देव, गुरु अर्जुन देव, गुरु अमरदास। डी में देखो लिखा हुआ है गुरु अंगद देव। चलिए जी, बिल्कुल सही जवाब जो है सारे लोग देंगे। सिख धर्म के संस्थापक कौन है? सभी लोग जानते हैं, जल्दी से जवाब दीजिएगा। तो सिख धर्म के जो संस्थापक हैं ये हैं देखिए गुरु नानक देव जी। ठीक है, ए वालों का जवाब बिल्कुल सही होगा। इसके साथ साथ याद रखना है यह जो है देखो प्रथम गुरु के रूप में भी जाने जाते हैं। ठीक है, सभी लोग क्लियर रखेंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, आपको दिया है कि किस गैस को भविष्य का ईंधन कहा जाता है? विच गैस इज कॉल्ड द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर? क्या होगा सही जवाब? मीथेन को, ऑक्सीजन को, नियॉन को, हाइड्रोजन को? वह कौन सा गैस है जिसको देखो भविष्य का ईंधन बोलते हैं? भविष्य का ईंधन जो है देखो कौन सा गैस कहलाता है? तो भविष्य का ईंधन जो है यह देखिए कहते हैं हाइड्रोजन गैस को। ठीक है, इसके साथ साथ सबको याद रखना जो हाइड्रोजन है यह देखो सबसे हल्का गैस के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, सभी लोग को क्लियर रखना है। चलो अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो है, ये अगला सवाल जो है देखते हैं। अगला सवाल देखिए आपको दिया गया है कि दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना, गोमती, गंडक, सर। सभी लोग जानते हो सही जवाब, सब लोग को मालूम है। जल्दी से सारे लोग जवाब देना और बताना किस सवाल का सही जवाब क्या होगा। मैं देख रहा हूं कि अभी तक भी आप लोगों ने लाइक वाले बटन को नहीं दबाया है। इतना बेहतर क्लास चल रहा है, बताओ इतना अच्छा क्लास है, जल्दी से सभी लोग लाइक कर दो और शेयर करो। आपके जितने भी दोस्त हैं, आपका जितना भी ग्रुप है, सभी में इस क्लास को शेयर कर दो, हर एक दोस्त तक पहुंचा दो। और जो भी पहली बार जुड़े हैं वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेंगे और 15 जनवरी आर्मी परीक्षा में अपना सिलेक्शन फाइनल करेंगे। जिनको भी 15 जनवरी आर्मी परीक्षा में सिलेक्शन चाहिए वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए और रोज शाम 7 बजे, एवरीडे रोज शाम 7 बजे क्लास अटेंड करिए। दिल्ली किस नदी के किनारे है? सारे लोग जानते हैं यमुना। इसके साथ साथ आगरा भी यमुना नदी के किनारे ही है। अगर बोलेगा ताजमहल किस नदी के किनारे है तो यह भी देखो यमुना नदी के किनारे ही है। ठीक है, सभी लोग को क्लियर रखना है। चलो अगला सवाल देखो है कि पुलों के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री, मटेरियल्स यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज। तो याद रखिएगा इस प्रकार से ऑप्शन दिया गया था तो मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया है, ये सही जवाब होगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो है, ये हमने कर लिया। अगला सवाल जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यह देखो आपको दिया गया है यहाँ पर। अगला सवाल है कि 10 मई 1857 को विद्रोह शुरू हुआ था। द रेवोल्यूशन स्टार्टेड ऑन 10 मई 1857। बिहार में, कानपुर में, लखनऊ में, मेरठ में, कहां से जो है क्रांति शुरू हुई थी? 10 मई। इसके साथ साथ याद रखना है यह जो है देखो प्रथम स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी जाने जाते हैं। अगर पूछेगा कि प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन है तो मंगल पांडे। ठीक है, सब कोई क्लियर रखिएगा, सब लोग को पता होना चाहिए। दिनेश शर्मा बहुत अच्छे, प्रीतम कुमार, अहिर राघव फौजी बहुत बढ़िया, आर्मी क्लर्क बहुत अच्छे, महेश कुमार बहुत बढ़िया, महादेव मेटे, फौजी बाबू, शाहिद अंसारी बहुत अच्छा। चलो अगला सवाल देखो क्या है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको दिया गया है। अगला सवाल मिला है कि राजघाट कहां पर स्थित है? वेयर इज राजघाट लोकेटेड? दिल्ली में, मुंबई में, शिमला में? डी में है देखो नन ऑफ दीज। जो राजघाट है यह कहां पर स्थित है? तो जिनका भी एग्जाम 15 जनवरी को होने वाला है, अगर अभी तक भी हमारी ई बुक को बाय नहीं किए हो तो जल्दी से सभी लोग खरीद लेंगे। जो हमारी आर्मी की देखो नई ई बुक है वो आर्मी जनरल ड्यूटी, वुमेन मिलिट्री पुलिस, ट्रेड्समैन, क्लर्क सभी के लिए है। इसमें आपका 10 मॉडल पेपर ईजी लेवल का है, 10 मॉडल पेपर टफ लेवल का दिया हुआ है और 5 अग्निवीर का ओरिजिनल पेपर है। ये आपको मिल रहा है मात्र 85 रुपये में। जिनको भी खास करके देखो मैथ और रीजनिंग में दिक्कत होगा वो इस किताब को जल्दी से बाई कर लेंगे, ये 85 रुपये वाला। अभी आपका जो 13 नवंबर और 16 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था इसमें 20 में से 20 सवाल इसी किताब से देखने को मिला था, फुल सॉल्यूशन के साथ है हिंदी इंग्लिश में। तो सभी लोग इस ई बुक को बाई कर लेना। ये मिल रहा है आपको। आपको खरीदने के लिए क्या करना है कि जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे से। और फिर पेमेंट करने के बाद जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पे सेंड कर देना है व्हाट्सएप पे। एक और देखो ई बुक है, इस ई बुक से अभी जो आपका 16 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था, इस ई बुक से जो है देखो अभी आपका जो एग्जाम लिया गया था 16 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर का एग्जाम में और आपका 13 नवंबर का एग्जाम में, इस वाला ई बुक से 30 में से 28 सवाल आया था
जीके जीएस का। तो ये ई बुक देखो, यह जो ई बुक है ये आपके लिए है जीडी का, ये ई बुक जीडी का है। इसके साथ साथ वुमेन मिलिट्री पुलिस, ट्रेड्समैन, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट क्लर्क सभी का है। इसमें आपका 3200 प्लस जीके जीएस क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है और ये मिल रहा है आपको मात्र 90 रुपये में। तो ये दोनों ई बुक आपके लिए बेहतरीन होने वाला है। खरीदने के लिए इसको भी यही करना है कि इसी नंबर पर आपको पेमेंट कर देना है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे से। फिर पेमेंट करने के बाद जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पर सेंड करना है। तो जितने भी लोग जो हो अभी एग्जाम देने वाले हो 15 जनवरी को, वो लोग इन दोनों ई बुक को जरूर बाई करोगे, क्योंकि इससे आपका 15 जनवरी का पेपर आराम से निकल जाएगा। और अभी जो है 13 नवंबर को देखो, अभी केवल 13 नवंबर की ही अगर बात करें तो अभी जो है आपकी 13 नवंबर को जो है बच्चों को इस ई बुक से 50 में से 48 सवाल देखने को मिला था इन दोनों ई बुक में से। तो सभी लोग इन दोनों ई बुक को जरूर बाई कर लेंगे। एक ई बुक है 90 रुपये का, एक ही बुक है 50 रुपये का। 90 और 85 देखोगे तो हो जाएगा आपका 175 रुपया, लेकिन अगर साथ में करोगे तो दोनों ई बुक आपको मात्र 150 रुपये में मिल जाएगा। केवल 150 रुपये में आप इन दोनों ई बुक को खरीद सकते हैं, आपके 25 रुपये कम लगेंगे। तो खरीदने के लिए यही करना है कि ये जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पर आपको पेमेंट कर देना है, और पेमेंट करने के बाद इसी नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट सेंड करना है व्हाट्सएप पर। फिर जो ये ई बुक है ये PDF फॉर्मेट में आपके व्हाट्सएप पर भेज दिया जाए। तो जो राजघाट है यह देखो आपका दिल्ली में है, ठीक है। राजघाट क्या है तो सारे लोग को मैंने पहले भी बता दिया है, ये एक समाधि स्थल है। किसका समाधि स्थल है तो महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल है, ठीक है। सारे लोग क्लियर रखिएगा। चलिए अगला सवाल मिला था कि भारत रत्न का पदक के पत्ते की तरह बनाया गया है, बरगद, पीपल, चंदन। डी में देखो लिखा हुआ है केला। जितना भी लोग 15 जनवरी आर्मी परीक्षा का तैयारी में लगे हो, जिसका भी एग्जाम है 15 जनवरी का, वो अब से लग जाओ, ठीक है। अब समय आ चुका है पढ़ने का, ठीक है। बार बार मौका जीवन में नहीं मिलता है। भारत रत्न कैसा है तो यह देखो पीपल का पत्ता की तरह बनाया गया है, ठीक है। बी वालों का जवाब सही है, बहुत बढ़िया। शाहिद अंसारी बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल देखो है, अगला सवाल जो है यह देखो यहां पर आपको मिला है कि जैन धर्म के प्रथम वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। हु इज कंसिडर्ड द फर्स्ट रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म। पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, नेमिनाथ, अरिष्टनेमी। चलिए बताइएगा इसमें से। अभी भी मैंने नोट करवाया था, देख सकते हो अलग अलग यारों में जो है अलग अलग प्रकार से एक ही सवाल को बस पूछा था। क्या होगा सही जवाब तो जैन धर्म के प्रथम वास्तविक संस्थापक देखिए ऋषभदेव है, ठीक है। बी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल देखो मिला है कि सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। सुंदरबन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। डी में देखो लिखा हुआ है पश्चिम बंगाल। चलो जी सही जवाब बताओगे सब लोग, क्या होगा। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है तो यह जो है देखो आपका स्थित है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। एक याद रखना, पूछेगा आपसे कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, ठीक है। यह सवाल पूछा जा सकता है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। तो सब लोग याद रखना, यह है देखो आपका सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कौन कौन सी नदी करती है तो गंगा और साथ में याद रखना ब्रह्मपुत्र, ये मिलकर जो है सुंदरबन डेल्टा बनाती है, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपको मिला है कि T20 विश्व कप 2007 कौन जीता था, ये बताना है। Who was win, ठीक है। Who was win T20 वर्ल्ड कप 2007। चीन ने, पाकिस्तान ने, भारत ने। डी में देखो लिखा हुआ है यूके ने। क्या होगा सही जवाब, जल्दी से जवाब सबको ही दीजिएगा। T20 विश्व कप 2007 कौन जीता था तो यह देखो भारत जीता था। कप्तान कौन थे तो कप्तान याद रखना MS धोनी थे उस समय, ठीक है। ये प्रथम कप्तान थे जो कि विश्व कप जीते पूरा विश्व में, ठीक है। प्रथम कप्तान विश्व कप T20 विश्व कप जीतने वाला, ठीक है। सभी लोग ध्यान में रखना। अभी पूछेगा कि वर्तमान विश्व कप, वर्तमान का मतलब है कि पूछ देगा 2021 लिख के या फिर 2022 लिख के T20 विश्व कप किसने जीता है तो यह देखो जीता गया है, आप सब जानते हैं इंग्लैंड के द्वारा, ठीक है। इंग्लैंड जीता है, किसको हरा के तो पाकिस्तान को हरा के, ठीक है। क्लियर रखिएगा सबको ही, सब लोग को पता होना चाहिए। चलिए अगला सवाल पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है कि यमुना नदी के किनारे कौन सा उद्योग नगर स्थित है। विच इंडस्ट्री टाउन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। कौन सा स्थित है, दिल्ली, मथुरा, आगरा, इटावा। यमुना नदी के किनारे जो है कौन सा उद्योग नगर स्थित है तो यह देखो दिल्ली है, ये तो सबको ही जानते हैं, बस पूछने का तरीका बदला है। ए वालों का जवाब सही होगा, दिल्ली होगा, ठीक है। बहुत अच्छे।
चलिए अगला सवाल है आपका यहाँ पर, ये सवाल देखो अगला क्या दिया है। सवाल आपसे देखो यहाँ पर पूछा गया है कि सबसे बड़ा स्तनपायी है, विच इज द बिगेस्ट मैमल, हाथी, नीली व्हेल, शेर। डी में देखो लिखा है चमगादड़। क्या होगा सही जवाब? सबसे बड़ा। चलिए जल्दी से यहाँ पर बतानी है सबको कि आपकी सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है, जल्दी से सभी लोग बताइएगा। तो जो सबसे बड़ा स्तनपायी है यह देखो नीली व्हेल होती है, यह जो है देखो ब्लू व्हेल होती है। ठीक है, सब लोग क्लियर रखेंगे। अगला सवाल है कि विद्युत का सुचालक नहीं है, इट इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम। अगला देखो लिखा हुआ है वुड। ठीक है, वुड का मतलब होता है देखो लकड़ी। चलिए जी जल्दी से सब कोई जवाब दीजिएगा, निम्न में से जो है कौन सा ऐसा है जो कि आपका विद्युत का सुचालक नहीं है। तो जो विद्युत का सुचालक नहीं है यह देखो वुड होता है, यह देखो लकड़ी होता है। सब लोग क्लियर रखेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, डी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। अगला सवाल देखो क्या है कि निम्न में से किसे भविष्य की धातु के रूप में जाना जाता है, कॉपर को, आयरन को, टाइटेनियम को, स्टील को। निम्न में से वह क्या है जिसको कि भविष्य का धातु बोलते हैं? भविष्य का धातु के नाम से जो है किसको जाना जाता है? इस सवाल का सही आंसर क्या है? तो जो भविष्य का धातु है यह देखिए टाइटेनियम को कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। सी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल देखो पूछा है कि हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन। चलिए जी जल्दी से सभी लोग बताएंगे हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है, जल्दी से सभी लोग जवाब दीजिएगा। जितना भी लोग क्लास में जुड़े हुए हैं जल्दी से सभी लोग लाइक वाले बटन को दबाइए, सबको जल्दी से लाइक कर देंगे। इसके साथ साथ जिन्होंने भी अभी तक भी क्लास को शेयर नहीं किया है जल्दी से सारे लोग शेयर कर दो, और जिन्होंने भी अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट करें। हीमोग्लोबिन में क्या हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? रक्त में पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। पूछेगा कि रक्त का लाल रंग किस वजह से होता है, तो रक्त का जो लाल रंग है यह देखो हीमोग्लोबिन की वजह से ही होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यह देखो दिया है कि शरीर को तुरंत ऊर्जा पहुंचाने वाला स्रोत है, एमिनो एसिड, फैट, ग्लूकोज। डी में देखो लिखा हुआ है प्रोटीन। शरीर को तुरंत ऊर्जा पहुंचाने वाला स्रोत कौन सा है? शरीर को तुरंत ऊर्जा पहुंचाने वाला स्रोत कौन सा? स्पेशल क्लास। तो शरीर को तुरंत ऊर्जा पहुंचाने वाला स्रोत कौन सा है? तो याद रखना यह देखो ग्लूकोज होता है। ठीक है, सी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। वह क्या है? तो वह देखो ग्लूकोज है। चलो अगला सवाल है कि शरीर का मुख्य कौन सा मुख्य भोजन है निम्न में से? विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेपल फूड। निम्न में से शरीर का मुख्य स्रोत मुख्य भोजन कौन सा है? मुख्य भोजन कौन सा है? जल्दी से सब लोग जवाब दोगे। तो जो मुख्य भोजन है वह कौन सा है? तो याद रखना वह देखो आपका गेहूं है। ठीक है, जो मुख्य भोजन है यह देखो ऑप्शन डी गेहूं होता है। डी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, गेहूं होगा। ठीक है, अगला सवाल देखो क्या मिला है आपको यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है। अगला सवाल जो है यह आपको मिला हुआ है कि जिस तापमान पर ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है उसे कहा जाता है। 70 नंबर सवाल है आपका, जल्दी से सबको जवाब देंगे। बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, कंडीशनिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। चलिए जवाब देना और बताना है कि जिस तापमान पर जो है ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है उस तापमान को क्या बोलते हैं? तो उस तापमान को जो है देखो मेल्टिंग पॉइंट बोला जाता है, जिसमें ठोस द्रव में बदलता है उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, डी वालों का जवाब सही होगा, क्लियर रखना। चलो अगला सवाल देखेंगे, यह देखो आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है? तो यह वाला सबको करवा दिया, यह सभी होंगे। ठीक है, अगर सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र पूछे तो याद रखना है SO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है देखो शुष्क बर्फ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सभी लोग क्लियर रखिएगा। चलिए चलते हैं अगला सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला हो गया। सुंदरबन टाइगर रिजर्व में स्थित है। सुंदरबन टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड इन, तो यह देखो वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, कहां पर है? पश्चिम बंगाल में है। अभी अभी सबको करवाया है, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल देखेंगे। यह सवाल देखो कि किस देश ने मानव को पहली बार चंद्रमा पर भेजा? तो सबको करवा दिया, यह USA ने भेजा था, संयुक्त राज्य अमेरिका ने भेजा था। ठीक है,
चलिए अगला सवाल देखिए, दिया हुआ है कि यमुना नदी के तट पर कौन सा उद्योग स्थित है? विच इंडस्ट्री इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना? कपास, चमड़ा, लकड़ी, जूट, क्या होगा सही जवाब? यमुना नदी के तट पर जो है देखो आपका कौन सा उद्योग स्थित है? यमुना नदी के तट पर जो है कौन सा उद्योग है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? जल्दी से सारे लोग जवाब देंगे। यमुना नदी के तट पर कौन सा उद्योग है? तो ये जो है आपके लिए आज का होमवर्क है, ठीक है। इसका जो जवाब है सभी लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में। मैंने आपको होमवर्क दिया था इसको कुछ दिन पहले भी, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया है। क्लास एंड होने के बाद सभी का जो इसका जवाब है कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखे, लास्ट में दिखेगा, क्लास एंड होने के बाद उसमें बताना, ठीक है। चलो अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल, ये सब सवाल हमने देखो अभी भी कर लिया। अगला सवाल पे चल रहे हैं। चलिए ये सवाल है देखो आपका यहाँ पे कि सूर्य के प्रकाश की 7 रंगीन किरणों को संक्षिप्त नाम से जाना जाता है। चलिए जी, क्या होगा सही जवाब? जल्दी से सभी लोग बताएंगे और करेंगे किस सवाल का सही जवाब क्या होगा। सूर्य के प्रकाश की जो है देखो 7 रंगों की किरणों का संक्षिप्त नाम क्या है? जल्दी से सभी लोग को जो है यहाँ पर जवाब देना है। उसको क्या बोलते हैं? तो सबको ही को पता है, इसको देखो विबग्योर बोला जाता है, ठीक है। ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। क्या बोलते हैं? तो विबग्योर बोलते हैं, ठीक है। चलो जी अगला सवाल है कि एक जनरेटर एक उपकरण है जो का उत्पादन करता है। अ जनरेटर इज अ डिवाइस दैट प्रोड्यूसेज, किसका उत्पादन करता है? विद्युत धारा का, उष्मा ऊर्जा का, प्रकाश ऊर्जा का। डी में लिखा हुआ है देखो आपका यांत्रिक ऊर्जा का। क्या होगा सही जवाब? चलो जल्दी से सबको यहाँ पर जवाब देना और बताना। तो यह देखो ऊर्जा उत्पन्न करता है विद्युत ऊर्जा, विद्युत धारा, ठीक है। सबको ही जानते हो विद्युत धारा का जो है देखो यह उत्पन्न करता है, ठीक है। चलिए चलो अगला सवाल है देखिए कि शेख हसीना वाजेद किस देश की प्रधानमंत्री है? शेख हसीना वाजेद इज द प्राइम मिनिस्टर। कहाँ की है? तो याद रखिएगा बांग्लादेश की है, ठीक है। सी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। कहाँ की है? तो बांग्लादेश की है। अगला सवाल देखो आपको दिया गया है कि शरीर में आयरन की कमी के कारण होता है ड्यू टू लैक ऑफ आयरन इन द बॉडी। खून की कमी, मधुमेह, रतौंधी। अगला देखो दिया हुआ है उच्च रक्तचाप। चलो जी जल्दी से सारे लोग जवाब देना और बताना कि इस सवाल का जो है सही जवाब क्या होगा। शरीर में आयरन की कमी से जो है क्या होता है? शरीर में जब आयरन की कमी होती है तो उससे क्या हो जाता है? तो उससे याद रखना एनीमिया होता है, खून का कमी होता है, और इसको जो है देखो अरक्तता भी बोलते हैं, ठीक है। अरक्तता भी इसको बोला जाता है, खून का कमी होता है, ठीक है। सब लोग क्लियर रखेंगे। चलिए अगला सवाल देखिए आपको दिया हुआ है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मिला है। सवाल है कि कंप्यूटर के भौतिक घटक भागों को कहा जाता है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर। डी में है देखो नन ऑफ दी। चलो जी जल्दी से सभी लोग बताओगे कंप्यूटर का जो भौतिक घटक वाला भाग है उसको क्या बोलते हैं? तो इसको जो है देखो हार्डवेयर बोलते हैं, ठीक है। जो भौतिक घटक वाले भाग हैं इनको हार्डवेयर के नाम से जो है जाना जाता है। ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखो दिया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स? तो ये सबको पता चल गया, यह कौन है? तो ये है देखो कमला हैरिस। डी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलो चलते हैं अगला सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यह देखो आपको क्या दिया गया है यहाँ पर। अगला सवाल है कि विराट कोहली किस खेल से जुड़े हुए हैं? विराट कोहली इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? तो सभी लोग जानते हो किससे जुड़ा है? क्रिकेट से। अभी अभी सबको बताया था, क्रिकेट से जो है देखो यह संबंधित है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है यहाँ पर देखो कि चंद्रमा का व्यास लगभग है पृथ्वी का आधा, पृथ्वी का 2 गुना, पृथ्वी का 1/4। डी में है देखो आपका नन ऑफ दीज। चलो जी क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल सही सभी लोग को करना है। जितना भी सवाल आप लोग किए हैं ये सभी सवाल देखो आपका 13 नवंबर का जीके जीएस का सवाल है, और आज जो है देखो हम लोग 100+ सवाल करने वाले हैं, ठीक है। यह जो है देखो आपका 82 नंबर सवाल है। जल्दी सब लोग बताना चंद्रमा का व्यास लगभग कितना होता है? तो नोट करना है, यह देखो पृथ्वी का 1/4 है, ठीक है। सी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। कितना है? तो पृथ्वी का 1/4 है। चलो अगला सवाल पे चलते हैं। ये सब सवाल देखो हमने कर लिया। देखिए होता क्या है ना कि जैसे आपका जो सवाल यहाँ पर एक एक अलग अलग आता है, जैसे मानिए एआरओ बेस पे सवाल दिया गया है तो कुछ कुछ सवाल आपको ऐसा लगेगा जो कि अभी थोड़ा देर पहले किया है वही वाला सवाल नीचे आ रहा है। उसका कारण ये है कि जैसे देखो अलग अलग एआरओ में जो है
कहीं कहीं पर 10 से 12 जीके जीएस का सवाल बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। तो इसी वजह से वो आपको एक जैसा लग रहा होगा। बाकी उन सवालों को नहीं करेंगे जो कि हमने पहले अभी अभी बना लिया। अगला सवाल है देखो कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है। तो ये तो सब लोग जानते हो, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, सबको मालूम है। तो भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है ये सबको पता है, यह देखो कमल है, यह देखो लोटस है, ठीक है। ये तो सब लोग जानते ही हैं, लोटस होगा सही जवाब। अगर यही बोले आपसे यहां पर कि राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो राष्ट्रीय पशु सब लोग जानते हो, यह देखो बाघ है जिसको कि टाइगर बोलते हैं। अगर आपसे यहां पर पूछ दिया जाए कि राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो राष्ट्रीय पक्षी सबको ही जान रहे हैं, मोर होगा, ठीक है। ये सबको मालूम है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगला सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको दिया गया है कि मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां हैं, हाउ मेनी मसल्स आर देयर। चलिए मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां हैं, तो यह देखो कुल 639 मांसपेशियां हैं, ठीक है। सभी लोग क्लियर रखेंगे कितनी मांसपेशी है, तो कुल 639 मांसपेशी है। चलो अगला सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको दिया गया है कि ओजोन परत किससे रक्षा करता है। व्हाट डज द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट फ्रॉम, पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें, अल्फा किरणें। डी में है देखो नन ऑफ दीज। जो ओजोन परत है यह किससे हमारी रक्षा करती है, तो यह जो है देखो हमारी रक्षा करती है पराबैंगनी किरणों से। ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। किससे रक्षा करती है, तो पराबैंगनी किरणों से, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। यह देखो दिया गया है कि ब्रिटिश सरकार ने कोलकाता के बाद कहां अपनी राजधानी बनाई, दिल्ली में, कोलकाता में, मद्रास में। डी में है देखो आपका नन ऑफ दीज। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। ब्रिटिश सरकार ने जो है कोलकाता के बाद कहां पर अपनी राजधानी बनाई, तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है देखो कोलकाता के बाद अपनी राजधानी दिल्ली में बनाई गई, ठीक है। ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। कोलकाता के बाद कहां पर बनाया, तो दिल्ली में बनाया, ठीक है। चलिए अगला सवाल है देखो कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। विच डिजीज इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी। रतौंधी, बेरी स्कर का लिखा हुआ है रिकेटस। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन बी का को विटामिन ए का कमी से है। स्कर्वी किसका कमी से है, तो यह देखो विटामिन सी का कमी से है। और रिकेटस किसका कमी से है, तो यह देखो विटामिन डी का कमी से है, ठीक है। चलिए चलेंगे अगला सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यह जो है यहां पर देखो आपको दिया गया है, अगला सवाल क्या मिला है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हिंद स्वराज। क्या होगा सही जवाब। हिंद स्वराज पुस्तक की रचना किसने की, तो जो हिंद स्वराज पुस्तक है इसकी रचना देखिए की गई है महात्मा गांधी जी के द्वारा। बी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। हिंद स्वराज पुस्तक की रचना देखो की है महात्मा गांधी जी ने, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल देखेंगे। यह देखो आपको क्या दिया है कि फीफा विश्व कप 2022 किस देश में खेला जाएगा। इन विच कंट्री विल द फीफा वर्ल्ड कप 2022 बी प्लेड। कतर में, अमेरिका में, चीन में। अगला देखो लिखा हुआ है भारत में। जो फीफा विश्व कप 2022 है ये किस देश में खेला जाएगा, तो यह देखो खेला जाएगा कतर में, ठीक है। अगर बोलेगा कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 कहां पर खेला जाएगा, फीफा वर्ल्ड कप 2026 अगर आपसे पूछेगा तो यह देखो अमेरिका में खेला जाएगा, ठीक है। और अगर यही आपसे यहां पर पूछेगा कि ओलंपिक 2022 कहां पे खेला जाएगा, तो ओलंपिक 2022 सब लोग को याद रखना है, देखो फ्रांस पेरिस में खेला जाएगा, ठीक है। सभी लोग क्लियर रखिएगा कहां पर खेला जाएगा, तो फ्रांस पेरिस में खेला जाएगा। इसके साथ साथ अगर देखो आपसे मैंने ये वाला नोट करवा दिया है सबको, पर कर लो फिर से। अगर आपसे बोलेगा कि विंटर ओलंपिक कहां पर खेला जाएगा, तो यह देखो बीजिंग में खेला गया है, ठीक है। विंटर ओलंपिक 2022 या फिर 2021 लिख के पूछे तो यह देखो बीजिंग चीन में खेला गया है, ठीक है। सब लोग क्लियर रखोगे। और यही अगर यहां पर आपसे पूछ दिया जाएगा देखो कि वर्ल्ड कप जो है, जो आपका वर्ल्ड कप है 2023 वाला, यह कहां पे खेला जाएगा, तो याद रखना यह देखो भारत में खेला जाना है, क्रिकेट वर्ल्ड कप, ठीक है। और अभी अभी T20 वर्ल्ड कप कहां पर खत्म हुआ, अगर पूछेगा कि T20 वर्ल्ड कप कहां पर खेला गया है, तो जो T20 वर्ल्ड कप है ये सबको याद रखिएगा, यह जो है देखिए आपका खेला गया है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। सभी लोग क्लियर रखेंगे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे जो है पूछा जा सकता है। अगला सवाल है देखो कि चिल्का झील कहां पर स्थित है। वेयर इज चिल्का लेक सिचुएटेड। 95 नंबर क्वेश्चन है आपका, ठीक है। 96 नंबर। चलिए जल्दी से सबको जवाब देंगे। जो चिल्का झील है यह कहां पर स्थित है, जो चिल्का झील है यह कहां पर है,
यह जो है देखो किस राज्य में है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? जल्दी से जो है सारे लोग को करना है। जो चिल्का झील है यह देखो किस राज्य में है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? चलो जी, जल्दी से सभी लोग बताओगे। जो चिल्का झील है यह कहां पर है? सभी लोग जानते हैं, जल्दी से सबका जवाब आना चाहिए। तो जो चिल्का झील है यह देखो उड़ीसा में है, ठीक है। जो सही जवाब है यह होगा देखो आपका ऑप्शन बी, उड़ीसा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। यह देखो आपको क्या दिया है यहाँ पर। अगला सवाल जो है आपको मिला हुआ है कि किसे जो है भविष्य की धातु कहा जाता है? विच इज कॉल्ड द मेटल ऑफ द फ्यूचर? टाइटेनियम को, हाइड्रोजन को, प्लेटिनम को। अगला देखो लिखा हुआ है यूरेनियम को। क्या होगा सही जवाब? जल्दी से सारे लोग बताएंगे और करेंगे। किस सवाल का सही जवाब क्या होगा? चलो जी, जल्दी से जो हो सारे लोग बताओगे। किसे भविष्य की धातु कहते हैं? तो भविष्य की धातु याद रखना टाइटेनियम को बोलते हैं, ठीक है। ए वालों का जवाब जो है बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। टाइटेनियम को जो है देखो बोला जाता है। अगला सवाल है देखो कि नॉन कॉन्टैक्ट बल क्या है? व्हाट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स? तो याद रखना यह देखो उपयुक्त सभी होता है। जो नॉन कॉन्टैक्ट बल है यह देखो इनमें से सभी है, ठीक है। सब लोग क्लियर रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए क्या दिया है। ये हो गया एनीमिया होता है लोहे की कमी से। अगला सवाल देखो आपको मिला है यहाँ पर। अगला सवाल जो है देखो आपको दिया गया है कि फोटोग्राफी में उपयोग होने वाला कंपाउंड कौन सा है? व्हाट इज कंपाउंड यूज्ड इन फोटोग्राफी? AgCl, AgBr, NaCl। अगला देखो आपको लिखा हुआ है यहाँ पर HGS। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? जल्दी से जो है सारे लोग जवाब देंगे और बताएंगे किस सवाल का जो है सही जवाब क्या है। चलो जी, जल्दी से सभी लोग अपना अपना जवाब देना। फोटोग्राफी में प्रयोग होने वाला अम्ल कौन सा है? तो यह देखो AgBr है, ठीक है। फोटोग्राफी में जो है AgBr का प्रयोग करते हैं। अगला याद रखिएगा। अगला यहाँ पर देखो दिया हुआ है आपका कि विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, ठीक है। विधानसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो विधानसभा अध्यक्ष का जो चुनाव है यह देखो किया जाता है विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। सी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए जी अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल जो है देखो आपका 100 नंबर सवाल है। यह देखो लिखा हुआ है कि भारत की मुख्य खदान कौन सी है? विच इज द मेन क्रॉप? विच इज द मेन क्रॉप ऑफ इंडिया? तो अभी भी सबको कराया है। क्या होगा? भारत की मुख्य खदान कौन सी है? तो भारत की जो मुख्य खदान है यह देखो गेहूं है, ठीक है। ये सबको पता है। ऐसे देखो चावल होता है, पर अगर चावल नहीं देगा तब गेहूं होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखो यह दिया है कि प्रकाश संश्लेषण में होने वाले रंगों का क्रम बनाइए, ठीक है। चलिए जी जल्दी से सब लोग को जवाब देना है। यहाँ पर 103 नंबर सवाल है आपका। विबग्योर क्या होगा? ये सबको जानते हैं। जल्दी से सभी लोग जवाब दीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण में होने वाले रंगों का क्रम यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। लगाओ थोड़ा सा, ठीक है। क्या है देखो प्रकाश संश्लेषण में होने वाला क्रम कौन सा है? तो यह देखो विबग्योर है। अगला सवाल है कि इंदिरा गांधी की समाधि स्थल का नाम है। व्हाट इज द नेम ऑफ इंदिरा गांधी टॉम्ब? क्या होगा सही जवाब? इंदिरा गांधी की समाधि स्थल का क्या नाम है? तो सबको ही जानते हैं इंदिरा गांधी की समाधि स्थल यह देखो शक्ति स्थल को बोलते हैं, ठीक है। राजघाट किसका है? तो यह देखो महात्मा गांधी का है। चैत्र भूमि किसका है? तो यह देखो भीमराव अंबेडकर का है, ठीक है। हो गया सबका। चलो अगला सवाल पर चलेंगे। यह देखो दिया गया है कि प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम। ठोस में, द्रव में, गैस में, निर्वात में, ठीक है। चलिए जल्दी से सारे लोग बताएंगे यहाँ पर किस सवाल का सही जवाब क्या होगा। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक किसमें होती है? सबको को पता है। तो प्रकाश की चाल जो है यह देखो सर्वाधिक होता है आपका किसमें? तो यह देखो निर्वात में होता है, ठीक है। और यही अगर यहाँ पे आपको बोलेगा कि ध्वनि की चाल सर्वाधिक किसमें होती है, तो ध्वनि की चाल जो है यह देखो आपका सर्वाधिक किसमें होता है? तो यह देखो ठोस में होता है, ठीक है। सभी लोग को क्लियर है। अगर आपको बोलेगा देखो कि ध्वनि किसमें नहीं चल सकती है, ठीक है, ध्वनि किसमें नहीं चल सकती है, तो यह देखो अगला सवाल है देखो यहाँ पर कि एक अश्व शक्ति में कितना वाट होता है? हाउ मेनी वॉट्स आर इन 1 हॉर्स पावर? एक अश्व शक्ति में कितना वाट होता है? एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो एक अश्व शक्ति में जो है देखो आपका 746 वाट होता है, ठीक है। ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। ए वालों का आंसर जो है सही होगा, बहुत अच्छे। अगला सवाल देखो क्या दिया है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार
पुरस्कार है? हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इज, क्या है सही जवाब? जल्दी से सारे लोग बताओगे, ठीक है। चलो जी, 110 नंबर सवाल है आपका ये, ठीक है। भारत रत्न, अशोक चक्र, परमवीर चक्र, डी में है देखो नन ऑफ दी। देखो जितना भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल है 13 नवंबर का जीके जीएस का, वो सारे सवाल जो है आज देखो आपको करा दिए जा रहे हैं। हर एक सवाल जो भी आपका पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? यहां पर वो हर एक सवाल जो है आपके आज करवा दिए गए हैं। 13 नवंबर का जीके जीएस का 110 सवाल, इसके बाद आपका 5 सवाल और है, ठीक है। टोटल जो है देखो आज आपके 115 सवाल हैं 13 नवंबर के जीके जीएस के, जो कि आपके 15 जनवरी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न, ठीक है। ये वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखो क्या दिया है कि भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया? 5, 9, 7 या फिर 8? भारत में कुल कितना केंद्र शासित प्रदेश है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में देखो जो यहाँ पर कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो यह देखो कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। हो गया यहाँ पर डी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल देखो क्या दिया है। सवाल है आपका कि ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड हैं, आर द बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड द प्लेनेट। तो देखो एक ग्रह बोला है, तो ग्रह के चारों ओर उपग्रह घूमते हैं, ठीक है। उसके अपने उपग्रह होते हैं, याद रखना। बी वालों का जवाब जो है सही होगा, उपग्रह होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है यहां पर आपका, यह देखो दिया गया है। क्या क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शाकाहारी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेजिटेरियन? खरगोश, मेंढक, मछली। अगला देखो लिखा हुआ है इनमें से कोई नहीं। अंतिम सवाल है आपका, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, देखो ये अंतिम सवाल है, ठीक है। टोटल आपका 113 सवाल हुआ टोटल आज आपका। में खरगोश है, बहुत बढ़िया। अंतिम सवाल था, सभी का जवाब बिल्कुल सही आया है, बहुत अच्छा। सभी का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, ठीक है। बहुत अच्छा, ठीक है। हो गया सबका, बहुत बढ़िया। चलिए तो अब जो है सभी का हो चुका है, बहुत अच्छे। शाकाहारी क्या है? तो खरगोश है, बहुत बढ़िया। सभी का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। अगर 15 जनवरी को आर्मी परीक्षा निकालना चाहते हो, अगर आपको है कि हमको जो है 15 जनवरी को अग्निवीर आर्मी परीक्षा निकालनी है, 50 में से 45 प्लस सवाल बनाने हैं, तो इन दोनों ई बुक को सभी लोग जरूर खरीद लोगे। दोनों ई बुक, एक है मात्र 85 रुपये का, एक है मात्र 90 रुपये का। अभी आपका 15 जनवरी, अभी 13 नवंबर और 16 अक्टूबर को जो है देखो ये 50 रुपये वाला ई बुक में से 20 सवाल मैथ और रीजनिंग का आ गया था, तो जल्दी से सभी लोग बाई कर लेंगे जिनको भी मैथ रीजनिंग में दिक्कत होगा। ये जो ई बुक देख रहे हो 90 रुपया वाला, इससे अभी 30 में से जो है 28 सवाल आया था 13 नवंबर और 16 अक्टूबर को बच्चों के एग्जाम में। तो टोटल 48 सवाल जो है बच्चों का सही हो गया, 50 में से 48 सवाल केवल यही 2 किताब पढ़ के। तो जितने भी लोगों का एग्जाम है 15 जनवरी को और आपको है कि मुझे आर्मी की वर्दी चाहिए, मुझे परीक्षा निकालनी है, तो सभी लोग जितने भी 15 जनवरी वाले हो इस ई बुक को जरूर बाई कर लोगे। ये एक देखो है 50 रुपये का, एक है 90 रुपये का। अलग अलग करोगे तो हो जाएगा आपका 175 रुपये, लेकिन अगर साथ में करोगे तो मात्र 150 रुपये में आप इन दोनों ई बुक को खरीद सकते हैं, केवल 150 रुपये में। 175 की जगह केवल आपको 150 रुपये पेमेंट करना है, 150 रुपये 150 रुपीज़, फिर आपको ये ई बुक जो है मिल जाएगा। और बाकी अलग अलग लेना चाहो तो 50 रुपये में आपका 10 मॉडल पेपर इजी लेवल का है, 10 मॉडल पर टफ लेवल का है और 5 अग्निवीर का ओरिजिनल पेपर है, मैथ ये सब सोल्व है। और एक है 3200 प्लस जीके जीएस क्वेश्चन का, ये मिल रहा है मात्र 90 रुपये में। दोनों करोगे तो मात्र 150 में दोनों मिल जाएगा। खरीदने के लिए यही करना है कि ये जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पे आपको फोन पे, पेटीएम, गूगल पे कर देना है और पेमेंट करने के बाद जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे सेंड करना है। तो मात्र 150 रुपये में आप इन दोनों ई बुक को जो है खरीद सकते हैं। तो सभी 15 जनवरी वाले जरूर खरीद लेंगे।